बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ मिक्स निम्को की रेसिपी। सबको पता है कि टी टाइम हो तो साथ ऐसी चीज़ें खाने को बहुत दिल करता है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप घर में भी बहुत आराम से बाज़ार जैसे बना सकते हैं। तो चलें आए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो निम्को की सवैयाँ होती हैं या जो सेव होते हैं उसके बनाने के लिए डो गूंद लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है बेसन। बेसन में मैंने डाली है अजवाइन। अजवाइन में मैंने डाला, अजवाइन के साथ ही मैं इसमें नमक और बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। इनकी जो एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ देख सकते हैं। उसके साथ मैंने इसमें शामिल की है लाल मिर्च और थोड़ा सा ऑयल। अब मैं पानी के साथ जो है इसको गूंद लूँगी। पानी हमने हल्का सा नीम गरम जो है वो इस्तेमाल करना है। पानी हमने बिल्कुल उबलता हुआ गरम इस्तेमाल नहीं करना। तो इसको गूंद लेते हैं और इसकी एक डो बना लेते हैं। डो हमारी तैयार हो गई है। अब इसको हम ढक के साइड पे रख देते हैं और साथ में आपको बताती हूँ कि मिक्स निम्को के लिए हमें मज़ीद कौन से अज्जा चाहिए। मैंने जो है वो 1 कप चने की दाल ली है और 1 कप माश की दाल ली है और इनको मैंने रात को मीठा सोडा डाल के धो के और पानी में भिगो के रख दिया था और सुबह इनको अच्छी तरह से स्टेन कर लिया है और एयर ड्राई होने दिया। ये नहीं, अब इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। उसके अलावा मैंने जो है वो हाफ़ कप मूंगफली का लिया है और थोड़े से मैंने बादाम लिए हैं। ये आलू हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इनको पहले कद्दूकश कर लिया है, वरना ये बेहतर यही होता है कि जब आपने फ्राई करने हैं तो आप एक कच्चा आलू लें और उसको जो ग्रेटर होता है उससे ग्रेट करते जाएं और साथ ही आप इसको फ्राई करते जाएं। और ये साथ जो है ये वो डो रखी हुई है जो सेव के लिए हमने तैयार की है। तो अब सिर्फ हमने क्या काम करना है कि हम सारी चीज़ों को हमने बारी बारी फ्राई करना है। सबसे पहले हम जो दालें हैं उनको फ्राई कर लेते हैं। जो हमारा ऑयल है वो बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए और एक बड़ी कढ़ाई होनी चाहिए। और साथ ही अब हमने इन दालें डालनी हैं, इनको फ्राई करना है। जैसे ही ये ब्राउन हो जाएंगी और क्रिस्पी हो जाएंगी तो हमने इनको निकाल लेना है। जैसे जैसे चीज़ें फ्राई होती जाएंगी उनको टिश्यू पेपर पे किसी खुली जगह पे फैला देना है ताकि जो उनका एक्सेसिव ऑयल है वो एब्ज़ॉर्ब कर ले टिश्यूज़। तो अब जो आलू हैं उनको फ्राई कर लेते हैं। ये जो सेव है ये बना के फ्राई करने वाला जो काम है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो सेव बनाने के लिए एक ख़ास किस्म की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये मैं मशीन के बगैर बना रही हूँ। मैंने एक ग्रेटर लिया है और जो हमारी डो है उसको मैं उसके ऊपर जो है जिस तरह किसी चीज़ को हमने कद्दूकश करना हो करते हैं तो उसी तरह से हमने करके सवैयाँ निकाल लेनी है। आप बारीक साइड से भी निकालें, बारीक सवैयाँ निकलेंगी। मोटी साइड से निकालेंगे तो थोड़ी सी मोटी सेव निकलेगी। तो ये एक इस तरीके से मैंने सवैयाँ बनाई हैं विदाउट मशीन। अब मैं इसकी दूसरी साइड से जो है वो बारीक वाली सवैयाँ निकाल लेती हूँ और थोड़ी सी बारीक सवैयाँ भी हम बना के उनको फ्राई कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब हमने इसी ऑयल में एक दफ़ा बादाम डाल के हल्के से फ्राई कर लेने हैं। इनको बहुत ज़्यादा फ्राई करके जलाना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई करना है। इसको निकालेंगे और इसके बाद हम जो अपनी मूंगफली है उसको भी इसी तरह से जल्दी जल्दी से 1 मिनट लगा के फ्राई कर लेंगे। अब ये देखिए सारी चीज़ें हमारी फ्राई हो चुकी हैं और अब टाइम है इनको मिक्स करने का। कितनी खूबसूरत प्लेट लग रही है, कलरफुल सी। तो इन सारी चीज़ों को अब हम एक डिब्बे में डालते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने कैसे मिक्स करना है और कैसे चटपटा सा बनाना है। एक डिब्बे में ये सारी जो हमने अपनी दालें और सवैयाँ और जो ड्राई फ्रूट फ्राई किए हैं वो डालेंगे। इसमें हम चाट मसाला डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीज़ें हमारी सारी मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। आप भी इस तरीके से सवैयाँ बनाएं।
इस घर में बनी हुई निम्को को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के 2 महीने तक बिल्कुल फ्रेश रखा जा सकता है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें और मैं ऐसी ही कोई और अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।